नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने अपनी एक एक्सपीरियंस वाली कहानी रख रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, सच्ची है, मगर मेरे साथ बीती हुई सच्ची घटना है और आपका स्नेह जानवरों के प्रति बढ़ जाएगा। अच्छा लगेगा आपको सुन के। मैं शुरू करता हूँ, आप सुनिए, इंटरेस्ट लेके सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। मैं पहले एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में मेरी 2 शिफ्टें लगा करती थी, 15-15 दिन की, 15 दिन नाइट में, 15 दिन डे में। तो जब मैं डे में, मेरा फील्ड वर्क था और मैं डे में ड्यूटी करता था, तो मेरा फील्ड वर्क होते हुए मैं जीटीवी हॉस्पिटल है हमारे दिल्ली में, तो मैं वहाँ पहुँच जाया करता था। तो वहाँ पर ओम शांति का आश्रम है, उसके पास में बेंचें रखी हुई हैं, मैं वहाँ पर बैठ जाया करता था। बैठने के बाद वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा वातावरण है, सुंदर वातावरण है। तो वहाँ पर 2 कुत्ते बैठा करते थे, तो मैं अक्सर अपना लंच बॉक्स निकाल के उनके आगे रोटियां डाल दिया करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो कुत्ते बड़े मेरा इंतज़ार करने लगे थे जब से मैं उनको रोटियां डालने लगा था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था उनको खाना खिला के। फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर, आधा घंटा 15-20 मिनट बैठ के निकल जाया करता था। फिर मेरी ड्यूटी नाइट में शिफ्ट हो गई। नाइट में मैं ड्यूटी करते करते एक दिन क्या हुआ कि मेरी गाड़ी जीटीवी हॉस्पिटल के नज़दीक में पंचर हो गई। मैं बड़ा परेशान, मैंने गाड़ी एक स्टैंड पर खड़ी हुई और मैं देखने लगा आसपास में कोई पंचर वाले की दुकान, मगर वहाँ कोई पंचर वाले की दुकान नहीं थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे, 1:35-40 मिनट का टाइम था। तो मैंने फिर गाड़ी पकड़ी और धक्का मार के आगे की तरफ में गाड़ी बढ़ाने लगा। 1-1:30 बजे का टाइम, वो भी फिर सर्दी का टाइम, तो लाइटें पूरे रोड पर जल रही थी, गाड़ी भी इक्का दुक्का जा रही थी। तो वहाँ से एक रोड निकलता है जो शाहदरी की तरफ जाता है, तो मुझे लगता था कि शाहदरा फ्लाईओवर के पास में वहाँ पर कोई पंचर वाला मुझे ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं वहाँ की तरफ धक्का मार के गाड़ी को ले जाने लगा। तो रास्ता जो है ना, उस रास्ते में पेड़ बहुत हैं, पेड़ पौधे झाड़ियाँ इस तरह से है। तो वहाँ पर मुझे कुत्तों ने घेर लिया। 2-3 कुत्ते आगे, 2-3 कुत्ते पीछे और दाएं बाएं ऐसे खड़े हो गए। पहले तो दूर दूर खड़े थे, दूर दूर खड़े होकर भौंकने लगे। मैंने गाड़ी खड़ी कर ली तो फिर वो रुक गए। फिर मैं थोड़ा घबरा गया। फिर मैंने गाड़ी फिर सीधी करी और मैं फिर चलने लगा गाड़ी को लेके। फिर वो दोबारा से फिर भौंकने लगे और तेज़ भौंकने लगे और नज़दीक आके भौंकने लगे, जिससे मैं एकदम घबरा गया। मैंने गाड़ी अपने एक स्टैंड पे लगाई और एक स्टैंड पे लगाने के बाद अपना बैग उतारा और सिंपल साधारण तरीके से खड़ा हो गया और मेरे अंदर एक घबराहट महसूस हुई मुझे। तभी थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ पर मैं सुबह के टाइम में बेंच पर बैठा करता था, वहाँ से 2 कुत्ते भागे भागे आए। वो आके तुरंत मेरे पास खड़े हो गए और जो कुत्ते मेरी तरफ भौंक रहे थे, जो मेरे पे हमला करने वाले थे, इन 2 कुत्तों ने उनके ऊपर हमला करके और भौंक कर उन्हें भगा दिया। और वो मजबूत भी कदकाठी के थे, ताकतवर भी थे उनसे वो दोनों। तो उन्होंने उन सभी कुत्तों को वहाँ से भगा दिया और मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे की तरफ मुंह उठा के देखने लगे और पूंछ हिलाने लगे और अपना वही जो इनकी कू की आवाज़ है उसी तरीके से वो करने लगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और हिम्मत बढ़ी मेरी। मैंने फिर क्या देखा कि ये यहाँ से अब जा नहीं रहे हैं, ये बैठे हुए हैं मेरे पास ही। मैंने भी फिर गाड़ी स्टैंड से हटाई और मैं भी फिर शाहदरा फ्लाईओवर की तरफ निकल लिया, जहाँ पर मुझे महसूस था कि भाई यहाँ पर पंचर वाला मुझे मिल जाएगा। मैं उस तरफ चलने लगा तो वो दोनों कुत्ते भी वापस ना जाके वो मेरे पीछे ही आने लगे, पीछे चलते रहे और जो कुत्ते मेरे को भौंक रहे थे वो दूर खड़े देखते रहे। तो उन कुत्तों ने मुझे वहाँ तक छोड़ा जहाँ पर मुझे पंचर वाला मिल सकता था। जब मैं फ्लाईओवर के पास पहुँच गया, वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ी करी और अपनी पानी की बोतल निकाली, 2 घूंट पानी पिया। फिर उन कुत्तों की तरफ देखा और मेरे पास उस टाइम बिस्किट रखे थे। मैंने वो एक बिस्किट का पैकेट
मैंने खोल के वो उनके लिए डाला और फिर मैं आगे बढ़ गया, तो वो भी वापस चले गए। फिर मैंने वहाँ जाके पंचर लगवाई गाड़ी अपनी, और फिर मुझे बड़ा सुकून मिला और बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, जानवर कितने वफ़ादार होते हैं। और कुत्तों का इतिहास तो दुनिया जानती है कि कुत्तों की वफ़ादारी की तो मिसालें दी जाती हैं। तो ये सच्चाई है कि जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, नफ़रत नहीं करनी चाहिए, और गाय को, कुत्तों को रोटी देते रहना चाहिए। कोई नहीं देखता तो ईश्वर तो देखता ही है, जानवर भी समझते हैं प्यार को। तो यही थी मेरी कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।